समी साहब, अभी आपने जिस तरह शरद जी ने कहा कि बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर, कुढ़नी और गोपालगंज, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और इससे एक संदेश ये पैदा होता है, एक संदेह ये पैदा होता है कि भले ही एक महागठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बन जाए, लेकिन अगर बिहार में जहां इस गठबंधन की ताकत को बहुत ज्यादा करके आंका जा रहा था, अगर वहां वो इस बीजेपी का सामना नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो बिहार की जो तस्वीर है, आपको क्या लगता है, क्या ये 2 विधानसभा बाय इलेक्शन है इसलिए इसको उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए, या वाकई में बीजेपी एक ऐसी ऐसी फोर्स है जो महागठबंधन के बावजूद भी बिहार के अंदर जीत सकती है? आपकी बात सही है कि ये 2 बाई इलेक्शन है, लेकिन अगर आप देखिए तो कुल 4 बाई इलेक्शन हुआ जब से नीतीश कुमार अलग हुए बीजेपी से, तो 2-2 का स्कोर है। अगर आप उस तरह देखना चाहें तो, जो कि एक बोचहा में भी इलेक्शन हुआ था तो वहां का उन्होंने जीता था, ठीक है। अब ये कहना है मुझे कि ये जो, सॉरी, 2-1 का है, लेकिन इससे पहले 2020 में जब बीजेपी और नीतीश कुमार साथ थे, तब कुर्नी में हार गए थे बीजेपी और ये नीतीश कुमार, और आरजेडी जीती थी। तो वहां पर का इक्वेशन बिल्कुल अलग है, और आप 1-2 सीट से पूरे राज्य के बारे में फैसला करना मुनासिब नहीं होगा, खास के उपचुनाव में। वो बहुत सारी लोकल बातें होती है उसकी बुनियाद पर। अब रही, एक साहब पूछ रहे थे कि यहाँ आपका क्या, आपकी क्या स्थिति है, तो बिहार में कोई आपकी बहुत स्थिति है नहीं। और मुझे जो कुल मिला के बात लगती है कि जो अपोजिशन की एकता की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, उनको ये बात मान के चलना चाहिए कि आप बीजेपी के साथ है। क्यों? क्योंकि जो आपकी बहुत सारी विचारधारा की बात होती है वो बीजेपी से मिलती जुलती है, उससे बहुत अलग नहीं है, कई बात तो उससे भी आगे बढ़ के है। तो उनको इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि केजरीवाल उनके पास आए। उनको मेरे ख्याल से इस बात को सोच के चलना चाहिए कि इनको आप बीजेपी में मान के ही आगे बढ़ सकते हैं, विचारधारा के स्तर पर भी और अदरवाइज भी। चूंकि देखिए उनका बहुत इसमें कोई रुचि नहीं है, कभी आप सुनते नहीं अरविंद केजरीवाल मोदी के खिलाफ कोई राष्ट्रीय एकता की बात करते हो। वो लोकल लेवल पे अपना चुनाव लड़ लेते हैं, उनके खिलाफ बोल लेते हैं। तो इसलिए उनको अलग मान के चलना विपक्ष के लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। बट समी साहब, यहां पे एक सवाल और पैदा होता है कि 7 दल एक साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और पिछली बार 40 सीटें, जो बिहार की 40 सीटें हैं उसमें 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को मिली थी, तब नीतीश कुमार उनके साथ थे। आज अगर बीजेपी के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और 1-2 और छोटी छोटी पार्टियां अगर ये एकजुट होकर लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, तो फिर बिहार का क्या होगा? देखिए तब तो वैसा तो नहीं होगा 39-1 का, क्योंकि बीजेपी अब उतनी कमजोर भी नहीं है, उसको बहुत सारी चीजें मालूम है कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे पोलराइजेशन करना है। और एक चीज और है, जब चुनाव का वक्त आता है तो ये जो छोटी पार्टियां हैं जो आमतौर पर कामयाब नहीं होती हैं, उनकी तरफ से बहुत डिमांड रहती है कि मुझे इतनी नंबर में सीट दी जाए। अगर वो जिद रही, वो अगर उनका आग्रह बरकरार रहा, तब तो दिक्कत होगी। और अगर वो कोई एक पहले प्री पोल, जैसे महाराष्ट्र में कोई प्री पोल समझौता नहीं था, महाविकास अघाड़ी तो बाद में बनी थी, तो अगर यहाँ पर वो पहले कर लेते हैं, समय रहते कर लेते हैं। मिसाल के लिए एक बात बता रहे हैं, बेगूसराय है, अब बेगूसराय से कन्हैया कुमार लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो कांग्रेस में चले गए हैं, आरजेडी का कहना है कि वो हमारी सीट है परंपरागत रूप से। तो ऐसे छोटे छोटे बातें अगर ये लोग तय नहीं कर पाएंगे तो बीजेपी को रोकना यहाँ उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, सब लोग एक साथ हो गए हैं, लेकिन अगर सबकी इच्छा होगी कि सबसे ज्यादा सीट हम ही को मिले, तब तो दिक्कत है। लेकिन अगर ये समझौता ये पहले कर लेते हैं तो 40 में 30-32 सीट लेना इनके लिए, नीतीश कुमार के महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।